सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। गाइज, आज का मार्केट भी इंटरेस्टिंग था। हमने क्या किया, प्लान क्या बनाया था, एग्जैक्टली क्या एग्जीक्यूशन किया, लर्निंग क्या मिल सकता है, प्राइस एक्शन वाइज लर्निंग क्या मिल सकता है, साइकोलॉजी वाइज लर्निंग क्या मिल सकता है, कल के लिए हमारा क्या प्लान रह सकता है, सब चीज़ एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो हो सकता है इंटरेस्टिंग हो। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ गाइज, अभी रिसेंटली निफ्टी के अंदर चेंज आया है और वो चेंज ये है कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी चेंज हो चुकी है। पहले निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे के दिन थी और अभी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे के दिन हो चुकी है। इससे हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हमारी ज़िंदगी में ये फ़र्क पड़ेगा कि प्रीमियम का बिहेवियर डे वाइज चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या हो रहा था कि निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे के दिन हुई, फ्राइडे के दिन जो कि वीकली एक्सपायरी का फर्स्ट डे है, काफ़ी लोग ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे कि ऑप्शन सेलिंग कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो सैटरडे और संडे के अंदर जो भी थीटा डीके होगा उसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा। मंडे के अंदर प्रीमियम की मूवमेंट हो सकता है कि कुछ अलग हो। अभी क्या हो रहा है कि अभी निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को हो चुकी है, तो पहले अभी इसका मतलब ये हो रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी होगा वेनसडे। पहले फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी था फ्राइडे। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रीमियम मूवमेंट की पूरी साइकिल जो है वो साइकिल चेंज हो रही है। और जब तक ये साइकिल के ऊपर हमें कंफर्ट नहीं आता है, ये चीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी अपडेट की थी, आपको वापस बोल रहा हूँ, जब तक ये पूरी ऑप्शन प्रीमियम की साइकिल के ऊपर कंफर्ट नहीं आ रहा है कि कौन से दिन ऑप्शन प्रीमियम का क्या बिहेवियर है, कौन से दिन वीकनेस दिख रही है, कौन से दिन स्ट्रेंथ दिख रही है, वो सब प्रीमियम बिहेवियर के ऊपर जब तक कंफर्ट नहीं आता है तब तक हमें थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड प्लान करना चाहिए। और वही चीज़ हमने आज के दिन की थी। मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर एक अपडेट किया था, कौन से टाइम पे क्या अपडेट किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। 9:35 को मैंने एक अपडेट दिया था। मैंने क्या अपडेट दिया था? गाइज, टुडे आई विल फॉलो द प्लान बट आई मे प्लान द हाफ क्वांटिटी। Want to understand the premium behavior once. Tomorrow is expiry. जनरली एक्सपायरी थर्सडे के दिन होती है, बट आज क्योंकि एक्सपायरी फर्स्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी है, जहाँ पे हमारी एक्सपायरी ट्यूसडे के दिन हो रही है, प्रीमियम बिहेवियर के ऊपर हमें अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए। इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट किया था कि भाई मैं प्लान तो फॉलो करूंगा, प्लान जो भी फॉलो करूंगा वो मैं हाफ क्वांटिटी से फॉलो करूंगा। सबसे पहली चीज़ हमने क्या प्लान डिस्कस किया था? अगर आप प्रीवियस वीडियो ध्यान से जाके देखेंगे, हमारा प्लान एकदम क्लियर था, हमारा प्लान एकदम सिंपल था। और वो प्लान ये था कि हमारा डायरेक्शन आज के दिन सेलिंग साइड का है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाएगा, हमने सारे सिनेरियो डिस्कस किए थे। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं रिलेवेंट सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ। हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाएगा, कहीं पे भी रेजिस्टेंस एक्टिविटी ऑब्जर्व होगी, उस टाइम पे हम पुट के ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे। कल का वीडियो अगर आपको देखना है रेफर कर सकते हैं। अभी ये डिस्कस करते हैं कि हमने एक तो प्लान बनाया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अभी ये देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हमने वो प्लान फॉलो किया या तो नहीं किया। मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर वो चीज़ अपडेट की थी। कब अपडेट की थी? 10:30 को अपडेट की थी कि फॉलोइंग द प्लान, कि मैंने प्लान जो भी डिस्कस किया है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। 10:30 की कैंडल कौन सी है? ये वाली कैंडल है, जिस कैंडल के अंदर मैंने मेंशन किया था, कैंडल स्टार्ट होते ही मैंने मेंशन किया था कि गाइज मैं प्लान फॉलो कर रहा हूँ। देखते हैं एंट्री कौन से टाइम पे कहाँ पे हुई थी और लर्निंग एग्जैक्टली क्या निकल सकता है। टोटल आज के दिन हमने 2 ट्रेड प्लान किए थे। 2 ट्रेड क्यों प्लान किए थे उसका भी रीज़न डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोनों ही ट्रेड के अंदर क्या रिजल्ट रहा वो भी चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंट्री एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 450 क्वांटिटी परचेस की है, जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट किया था। देखो, जनरली मैं क्वांटिटी रिड्यूस नहीं करता हूँ, मेरे बैक टू बैक टारगेट भी अचीव हो जाए तो मैं क्वांटिटी रिड्यूस नहीं करता हूँ। आज क्वांटिटी रिड्यूस करने का सिंपल रीज़न ये था कि पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ, वो अभी हो रहा है कि निफ्टी की एक्सपायरी का दिन चेंज होके ट्यूसडे आ चुका है। तो एटलीस्ट फर्स्ट वीक के अंदर तो हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, कंफर्ट लेना होगा, इसलिए 450 क्वांटिटी परचेस की है। बाइंग प्राइस है 81.60। स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है 71.60, यानी कि 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। रूल्स हमारे एकदम सिंपल है। रूल्स क्या है? जितना रिस्क लिया है उससे डबल रिटर्न जब तक नहीं मिल जाता तब तक ट्रेड को जज नहीं करेंगे।
जब तक जिस दिन हमें मतलब जिस टाइम पे हमें डबल रिटर्न मिल जाएगा उस टाइम पे ये ट्रेड के अंदर लॉस बुक नहीं करेंगे, फिर हमारे स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट या तो ब्रेक इवन ट्रेल कर लेंगे। 1:2 आने के बाद दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो 1:3 बुक करेंगे या तो ब्रेक इवन पे एग्जिट कर देंगे। एंट्री की क्वालिटी काफ़ी ही अच्छी है। अब यहाँ पे देखो निफ्टी ने इतना सेलिंग मोमेंटम कर दिया, इतने सेलिंग मोमेंटम के अंदर हो सकता है कि हमारा ट्रेड मिस हो जाता। हमारा ट्रेड कंफर्म हुआ था या तो ये कैंडल के आसपास या तो ये कैंडल के आसपास, बट ट्रेड कंफर्म होना वो सफिशिएंट नहीं है। अगर आप इनफ टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा ट्रेड कंफर्म होना वो सफिशिएंट नहीं है। अगर यहाँ कहीं पे भी मैं एंट्री ले लेता तो मान लो ये कैंडल के आसपास मेरी एंट्री हो जाती, इतनी अच्छी एंट्री मुझे नहीं मिलती। यहाँ पे जो लाइन मार्क की है वो मेरा एंट्री पॉइंट है और ये कैंडल है वो मेरा एंट्री पॉइंट है। अगर यहाँ कहीं पे भी मैंने एंट्री ली होती, एंट्री की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, मान लो एंट्री की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी महंगी प्राइस पे मैं अगर एंट्री लेता हूँ तो मुझे सामने 1:3 कैप्चर करने के लिए एक लंबा टारगेट कैप्चर करना पड़ता। तो आप सभी को पता है कि हमारी एंट्री मेथड है, एक तो होता है ट्रेड कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद एंट्री मेथड के अकॉर्डिंग हम एंट्री प्राइस के लिए वेट करेंगे। तो 81.60 के लिए हमने वेट किया, काफ़ी ही अच्छी एंट्री की क्वालिटी थी। एंट्री लेने के साथ ट्रेड हमारी फेवर में चल रहा था। देखते हैं ट्रेड के अंदर क्या होता है। तो ट्रेड ने हाई लगा दिया है 99.40 का, यहाँ पे आप देखेंगे तो दिख जाएगा। इसका मतलब 2 पॉइंट पेंडिंग है, 18 पॉइंट्स ऑलरेडी हमारा रनिंग प्रॉफिट इस ट्रेड के अंदर चल रहा है। एंट्री लेने के साथ ही इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमारा 1:2 के आसपास का टारगेट अचीव हो गया था। देखते हैं फाइनली ये ट्रेड के अंदर क्या होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रेड ने हाई लगा दिया है 101 के आसपास का। अभी भी ट्रेड हमारी फेवर में थोड़ा सा आया था। ट्रेड ने हाई लगा दिया है 101 का, यानी कि 1:2 आ चुका है, यानी कि जितना रिस्क लिया था उससे डबल रिटर्न ऑलरेडी मिल रहा है। गेम के रूल्स एकदम सिंपल है, रिस्क लिया था उससे डबल रिटर्न अगर मिल रहा है तो उसके बाद ये ट्रेड के अंदर हम लॉस बुक नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, आज रिपीट करूंगा। इस पॉइंट पे क्या मुझे पता है कि ट्रेड ब्रेक इवन एग्जिट करवा देगा या तो 1:3 देगा? आंसर इज नो, मुझे पता नहीं है कि ट्रेड ब्रेक इवन एग्जिट करवाएगा या तो 1:3 देगा। मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, मैं रूल्स को फॉलो करूँ। रूल्स मुझे ये कह रहे हैं कि 1:3 तक वेट करेंगे या तो ब्रेक इवन एग्जिट कर देंगे। काफ़ी लोगों का ये डाउट होगा कि भाई तू 1:2 पे एग्जिट क्यों नहीं कर देता, उसका भी डिस्कशन हम यही वीडियो के अंदर कर लेंगे। बट एक बार ये वीडियो को एंड हो जाने देते हैं, ट्रेड को ख़त्म हो जाने देते हैं, कुछ लर्निंग का डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद आपके पॉइंट का भी डिस्कशन डिटेल में कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि 1:2 के आसपास हमारा ट्रेड आ चुका है। ट्रेड ने हाई लगा दिया है 101.45, क्लियर कट 1:2 आ चुका है। अभी हमने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लिया है। यहाँ पे आप देखोगे 81.60 का एंट्री है, 82.10 पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया है। मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ, देखते हैं वीडियो के अंदर ट्रेड के अंदर फाइनली क्या हो रहा है। 450 क्वांटिटी हमने प्लान की थी क्योंकि प्रीमियम बिहेवियर एक बार ऑब्जर्व करना था और कुछ रीज़न नहीं है। ये सारी एंट्री मेथड्स, सारे सेटअप्स कोर्स के अंदर डिस्कस किए हैं। और अगर आपने कोर्स एनरोल कर लिया है, आज डे 1 था जहाँ पे हमारा कंटेंट एप्लीकेशन के अंदर अपडेट हो चुका है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है, अगर आपको ये सारे लर्निंग में इंटरेस्ट है तो आप चीज़ इवेल्युएट कर सकते हैं। ट्रेड ब्रेक इवन एग्जिट होने के ऊपर है, सिर्फ एक आधा पॉइंट पेंडिंग है एंड फाइनली ब्रेक इवन पे एग्जिट हो चुका है 225 रुपीज़, यानी कि ब्रेक इवन हमने एग्जिट कर दिया है। यह है ट्रेड नंबर 1। सेकंड ट्रेड को भी एक बार देख लेते हैं कि फाइनली हमारा आज के दिन क्या हुआ था। मैं एक बार ये बंद हो गया, एपिसोड नंबर 33। सेकंड ट्रेड एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एंट्री एग्जैक्टली क्या हुई है। तो वापस 450 क्वांटिटी हमने परचेस की है। लोगों को ये डाउट होगा कि भाई सेकंड ट्रेड प्लान क्यों किया। मैं वापस ये रूल बुक ओपन कर रहा हूँ जो कि हमने डे 1 पे डिस्कस की थी। रूल नंबर 4 क्लियर है, एक दिन के अंदर एक ही ट्रेड प्लान होगा। बट इसके अंदर एक और चीज़ है कि अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड ब्रेक इवन एग्जिट होता है, उस केस के अंदर हम सेकेंड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखते हैं ये ट्रेड के अंदर फाइनली क्या होता है। एंट्री क्या है, 24,650 का पुट ऑप्शन है, उसके अंदर हमने एंटर किया है। टाइम बजे है 2:20 के आसपास। 68.84 के अंदर हमारी एंट्री है, 61.90 का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है, यानी कि टोटल 7
पॉइंट से भी कम का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। इसका मतलब 1:3 कब अचीव होगा, तो 7 पॉइंट के सामने 21 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो हमारा 1:3 अचीव हो जाएगा। 68 पे एंट्री थी, ट्रेड ने हाई लगा दिया है 71 का। देखते हैं फाइनली ट्रेड के अंदर क्या होता है। तो ट्रेड ने हमारी फेवर में चलना स्टार्ट किया था। 73 का हाई लगाया, 74 का हाई लगा दिया। इसका मतलब 6 पॉइंट्स के आसपास का रनिंग प्रॉफिट चल रहा था। जितना रिस्क लिया था उसके आसपास का ऑलरेडी रनिंग प्रॉफिट चल रहा था। 75 का हाई लगा दिया है 7 पॉइंट्स का, 75.60 का हाई लगा दिया है। रिस्क लिया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा या तो उतना हमारा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं अभी ये ट्रेड के अंदर फाइनली क्या होता है। ट्रेड एग्जिट होने के ऊपर है। मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ था कि स्टॉप लॉस हिट होने के ऊपर आया, ब्रेक इवन के आसपास आया, 1:1 भी दिया। देखते हैं फाइनली क्या हो रहा है ट्रेड के अंदर। टाइम 2:50 हो गई थी, 2:20 के आसपास ट्रेड में एंट्री ली थी। और फाइनली इसके अंदर स्टॉप लॉस जा चुका है। हमने लॉस बुक किया है 2966 रुपीज़ का। ऑर्डर बुक को मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। वेरीफाइड पीएनएल लिंक इसके बाद दिखाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एवरी डे मैं ऑर्डर बुक को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, एवरी डे मैं पोजीशन को भी रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ट्रेड में 225 का प्रॉफिट हुआ था। सेकंड ट्रेड में 3000 रुपये के आसपास का लॉस हुआ। नेट 3000 रुपये हमारे आज लॉस हुए हैं। अभी इसको आइडियली स्टॉप लॉस बोले या तो टारगेट बोले मुझे नहीं पता है, वो चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। सिमिलरली जैसा यहाँ पे हुआ था 9000 का प्रॉफिट हुआ, उसको मैं टारगेट बोलूँ या तो स्टॉप लॉस बोलूँ नहीं पता है। जैसा कि यहाँ पे हुआ था 7000 का प्रॉफिट, इसको टारगेट बोलूँ या तो एसएल बोलूँ नहीं पता है। यहाँ पे 3000 का लॉस है, इसको टारगेट बोले या तो एसएल बोले नहीं पता। चलो एक काम करते हैं, इसको एसएल ऑलरेडी बोल देते हैं। और यहाँ पे पॉइंट वाइज 975 क्वांटिटी के हिसाब से पॉइंट्स देखे तो वो 3 पॉइंट है। अभी यहाँ पे 111 पॉइंट क्यूमुलेटिव हमारा प्रॉफिट चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 पॉइंट्स के हिसाब से बैक टू बैक 10 स्टॉप लॉस जाएंगे तो हमारी सिचुएशन नेट टू नेट ब्रेक इवन में रहेगी। ब्रेक इवन डेज के अंदर क्योंकि हमारा फर्स्ट ट्रेड ब्रेक इवन निकला था, इसलिए यहाँ पे ब्रेक इवन डेज के अंदर इसको कंसीडर कर लेंगे। अगर आपको जो भी डिस्कशन करना था वो भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट कितना मेंशन करेंगे, चलो 9000 का प्रॉफिट एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, 9000 का प्रॉफिट। और यहाँ पे हमने कितनी, चलो 20 पॉइंट्स, यहाँ पे हमने हाफ क्वांटिटी प्लान की थी, वो चीज़ मेंशन करनी हो तो कर देंगे, अदरवाइज कोई नीड ऐसी नहीं है। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई 1:2 पे हम एग्जिट क्यों नहीं करते। सिंपल आंसर ये है कि अभी तक का डेटा ये प्रूव कर रहा है कि 1:2 पे एग्जिट करना बेनिफिशियल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक टारगेट कितने बुक किए हैं, टोटल 7 टारगेट्स हमने बुक किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 7 टारगेट्स के ऊपर हमने टोटल 30 पॉइंट्स बुक किए, तो 7 × 30 यानी कि टोटल 210 पॉइंट हमने बुक किए। यही चीज़ अगर हम 1:2 पे एग्जिट करते तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल कितने ट्रेड्स हैं, ये टोटल 7 ट्रेड है। तो 7 ट्रेड ब्रेक इवन वाले, ये वाला ट्रेड भी होगा जो हमने 1:2 ऑलमोस्ट 2.9 तक आने के बाद ब्रेक इवन एग्जिट किया। और एक और दिन ऐसा था जहाँ पे हमने वैसा कुछ तो किया था, बट ठीक है, यहाँ पे एक दिन है और ये 7 दिन है, तो 7 + 1 8 ट्रेड ऐसे हैं जहाँ पे हमें 1:2 ऑलरेडी मिल रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 7 ट्रेड हमने टारगेट बुक किया है वो 7 ट्रेड में तो मिलता ही, तो यहाँ पे कितने दिन होते, 7 ये वाले + 8 ये वाले, टोटल 15 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें 1:2 बुक हुआ होता। तो 15 दिन के अंदर अगर हमने 20 पॉइंट्स बुक किए होते तो हमारे टोटल 300 पॉइंट्स बुक हुए होते। अभी तक हमारे 210 पॉइंट बुक हुए हैं। 1:2 पे अगर बुक किया होता तो 300 पॉइंट बुक होते। इसका मतलब टोटल 90 पॉइंट्स हमारे एक्स्ट्रा बुक होते हैं। 90 पॉइंट्स का मतलब होता है टोटल 80,000 रुपये के आसपास हमारा रनिंग प्रॉफिट 1 लाख के बदले 1,80,000 होता अगर हमने 1:2 पे बुक किया होता तो। ठीक है, तो ये है अभी तक का डेटा। आपको सेटअप सीख के इसके अंदर कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं। मुझे भी अगर चेंज करने की इच्छा अभी प्रेजेंट में हो तो भी मैं चीज़ को चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार 60 डेज कंप्लीट हो जाने देंगे। ये पूरी सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने का नहीं है, ये पूरी सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव
लर्निंग दिखाने का है कि एक प्रोसेस फॉलो करके कुछ भी कर सकते हैं। इतना डेटा सामने होगा, कैसे भी मॉडिफिकेशन हम प्लान कर सकते हैं, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। क्या मॉडिफिकेशन, मान लो 1:2 के बाद 2 मिनट वेट कर लेंगे, हो सकता है 22-24 पॉइंट्स भी मिल जाए, वैसे सारे मॉडिफिकेशन हम प्लान कर सकते हैं। बट एक बार सीरीज एंड हो जाने दो, आपको आपकी ट्रेडिंग के अंदर जो भी चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हम यही चीज़ फॉलो करेंगे क्योंकि ये चीज़ हमने डे 1 पे डिसाइड की है। अभी से मैं ये चीज़ को ब्रेक कर दूंगा, काफ़ी लोग ज्ञान देने लग जाएंगे कि भाई खुद ही डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा है। वो रीज़न की वजह से हो सकता है कि मैं दूसरे अकाउंट के अंदर कोई और स्ट्रेटेजी, मतलब कोई और डिसिप्लिन के रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं 1:2 भी बुक कर दूँ। वो चीज़ मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि अभी हमने जो भी रूल्स डिसाइड किए हैं वो चीज़ हम फॉलो करें। कल का प्लान एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहली बार ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी हो रही है, तो कल के दिन एक बार ट्यूसडे की एक्सपायरी को ध्यान से ऑब्जर्व करके डिसीजन लेना पड़ेगा। रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे, रिवर्सल ट्रेड के अंदर ट्रैपिंग एक्टिविटीज ऑब्जर्व करेंगे। सिंपल रूल रखेंगे, कल के दिन फ्लैट ओपन होके ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं पे भी रिवर्सल ट्रेड फाइंड करेंगे, साथ में ट्रैपिंग एक्टिविटी ऑब्जर्व होनी चाहिए। सिमिलरली मार्केट नीचे जाएगा तो रिवर्सल ट्रेड फाइंड करेंगे, ट्रैपिंग एक्टिविटी ऑब्जर्व होनी चाहिए। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो भी ये प्लान है, गैप डाउन ओपन होता है तो भी ये प्लान है, गैप अप ओपन होता है तो भी ये प्लान है। ठीक है, ये है आज का ट्रेड, आज की साइकोलॉजी, आज का लर्निंग, आज का रिजल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।